हमें पता है कि आप हमारा वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं देखने का रीजन आप जानते हैं, है ना। ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारी मनुष्यता की गलती है, क्योंकि मनुष्य हमेशा भीड़ को पसंद करता है। और याद रखना, है ना, भीड़ में तो और शेर हमेशा अकेला आता है। अगर कोई बच्चा मेरा बात सुन करके रुक गया है तो हम बता दें, अगर आप रुके हैं तो हम आपको देंगे टोटल में टोटल 10 अंक। अब क्यों, तो आपको आखिरी तक पता चल जाएगा क्यों हम आपको 10 अंक दिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्या पसंद है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क तो रिक्शा चालक भी करते हैं, मजदूर भी करते हैं, क्या वो सफल है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार हम आपसे पूछते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मात्र 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको आप 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा से मात्र जो है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट होती है, तो हम क्यों ना उसी को पढ़े, क्योंकि हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो आपके बिहार बोर्ड वाला चुन चुन के खूब पूछता है, वह मात्र 15 होगा। उन्हीं को पढ़ेंगे और उनको पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। देखिए सर, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहां हुआ था सर? महू, मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? तो याद रखना, दलित परिवार। जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उसे दलित परिवार कहते हैं, है ना, जिसको SC ST भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना। और ये बातें MVVI है, MVVI इसलिए कि यह 3 बातें जो हम यहाँ पे लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, बार बार पूछा जाता है। लेकिन पहला क्वेश्चन देखिए, उसी शुरुआत है कि भैया भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अब आंसर बता दीजिए। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म, है ना। याद रखना, इसे मानव मुक्ति पौधा भी कहते हैं। और संविधान बनाया कौन था? यही महोदय बनाया है भैया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो आगे का क्वेश्चन है भैया आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। 2 नंबर क्या है सर? कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर तो हम बोलते हैं कि आप कमेंट में बताइए, कमेंट करिए कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। हु इज द राइट आंसर एंड दिस क्वेश्चन, है ना, कौन सा आंसर इसका सही है, हमें कमेंट बताइएगा, ताकि हम जानेंगे कि बच्चा कौन मेरा बात ध्यान से सुना, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पौधा किसे कहते हैं? ले भाई साहब, अभी चर्चा किए थे। मानव मुक्ति के पौधा तो भैया एक ही तो महोदय है ना, भीमराव अंबेडकर। आगे क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का परिवार किस परिवार में जन्म हुआ? तो भैया इसका आंसर तो अभी कुछ देर पहले, किस परिवार में जन्म हुआ था सर भीमराव अंबेडकर का? बताइए क्या होगा, ABCD क्या होगा सर? बिल्कुल सही सर, C, ऑप्शन नंबर C, है ना। तो चले हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, है ना। और हमें पता ही है बच्चा, आपको ये सेशन बहुत मजेदार लगेगा। और यकीन मानिए, अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो इस अध्याय से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये आप मान लो बात को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर पैसेज क्या थे? तो ध्यान सुन लीजिए मेरे बात को। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो थे, जब भारत आए, स्वदेश लौटे पढ़ाई करके, तो यहाँ पर वह जो है वकील का काम करते थे। तो अर्थात वो पेशे से क्या थे? वो पेशे से वकील थे। क्या थे सर? वकील, याद रख लीजिएगा, है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए, भीमराव अंबेडकर ने किस मानवीय अधिकार को दिलाने में सहायता किया, है ना। भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने को सहायता किया? देखिए, हमने बताया था दलित, असहाय लोगों को, स्त्रियों को, SC ST को, उसको मानवीय अधिकार दिलाने का काम भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा भैया? किसे मानवीय अधिकार दिलाया भीमराव अंबेडकर? तो डी आंसर, अछूत, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने का काम भीमराव
अंबेडकर ने किया, इसलिए तो इसे मानव मुक्ति पौधा कहा जाता है ना। आगे बढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किससे प्रेरित थे? भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रेरित थे, जैसे आपका भी कोई प्रेरणा होगा कि हमको फलना के जैसा बनना है, हमको इनके जैसा बनना है ना जी। तो इनका भी प्रेरणा था भैया, कौन कौन था याद रख लेना, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये 3 व्यक्ति जो थे इसके प्रेरणा स्रोत थे। किसके? भीमराव अंबेडकर की। याद है ना, इसका आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हम लोग, 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? एक तो चुटकी वाला सवाल बच्चा, इसका आंसर कमेंट में हमको बताइए, है ना। इस सब सवाल में दम नहीं है। हाँ ये भैया ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान समझ लीजिएगा सब बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि भैया भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहां हुआ? देखिए दिसंबर की बात है, दिसंबर 1956 की बात है, दिसंबर 1956 की। तो ये गए थे दिल्ली और दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना दिसंबर 1956, दिसंबर 1956 याद रख लीजिएगा। और इसका ऑप्शन देख लीजिए कहां पे है। हाँ ऑप्शन नंबर है भैया सी, दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, गौर से देखिए, इसका आंसर तो याद रख लेना भैया सी है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अब एनहिलेशन ऑफ कास्ट याद रखना कि यह भीमराव अंबेडकर की कृति है ना। और श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है लिया गया है वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है बच्चा, याद रख लेना कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट से ही क्या लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और किसने लिखा? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका आंसर तो आप लोग को पता ही हो गया कि किसने लिखा होगा सर। तो इसका लिखा है बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट का, तो वह है सर आपका भीमराव अंबेडकर महोदय। कौन? भीमराव अंबेडकर महोदय। अब आइए 11वां क्वेश्चन भैया कि भीमराव अंबेडकर की कौन सी कृतियां हैं? देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग बोल सकते हैं MVVI। तुम जाकर के 2025, 23 है ना और 24, 20 तुम जाकर के देखो ना भाई क्वेश्चन बैंक में, कहां देखना है? क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, याद रख लेना बच्चा। अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है तो भैया क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो हमें बोलिए, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन बैंक को कैसे तैयार करना चाहिए, ताकि आपका नंबर 95+ हर सब्जेक्ट में जाए। ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं भीमराव अंबेडकर की कौन सी कृतियां। देखिए बच्चा इसकी जो कृतियां हो 5 कृतियां हैं। पहला जो आपको बताया अभी इनहेलेशन ऑफ कास्ट, है ना। नहीं क्या था देखते हैं हम लोग, क्या था? इनहेलेशन ऑफ कास्ट ही था ना। हाँ इनहेलेशन ऑफ कास्ट, ये पहली कृतियां है, याद रख लीजिएगा। ये बोला इनहेलेशन ऑफ कास्ट किसकी कृतियां सर? भीमराव अंबेडकर की। और देखिए सर, और आगे बढ़ते हम लोग, द कास्ट, है ना, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, भीमराव अंबेडकर की कृतियां है। हु आर सुधराज, भीमराव अंबेडकर की कृतियां है। आगे बढ़ते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, उसके बाद बुद्ध एंड हिज धम्मा, अर्थात 4 इधर और 1 उधर, 5 जो है भीमराव अंबेडकर की कृतियां है। याद रखना अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछेगा ना तो उसमें देखना कास्ट लिखा रहेगा। कास्ट की जब भी बात करेगा तो याद रखना वो कौन काम लिखे हैं, तो भीमराव अंबेडकर लिखे। यहाँ पे देखिए द कास्ट, कास्ट लिखा, और उसके बाद ऊपर वाला आप देखिए तो वहां पर भी आपको पढ़ाई मिलेगा देखने को, कास्ट क्या दिखाई मिल रहा है भैया? कास्ट। तो कास्ट का जहां गप आ जाए, है ना, तो भैया वो काम किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने किया। तो 5 कृतियां लिखा है ना, और 5 के यहाँ हम नाम लिखा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, वो है इस प्रकार क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस रचना से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस रचना से लिया गया है? अभी कुछ देर पहले, है ना, कुछ देर पहले हम बताए हैं, कमेंट में बताओ। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? हम देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनता है। देखिए बच्चा ऑनलाइन तो बहुत बच्चा पढ़ता है, क्या सही से ऑनलाइन पढ़ता है? नहीं, थोड़ा सा मैसेज आ गया इंस्टाग्राम का, थोड़ा सा दोस्त मैसेज कर दिया व्हाट्सएप में, उसमें चले जाता। नहीं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ाई नहीं करते हैं तो बच्चा आपका कुछ नहीं हो सकता। यदि अभी से तुम 100% देना सीख गए, याद रखना लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अभी से अगर 100% देना नहीं सीखे हो तो लाइफ में आगे नहीं। 100% क्या मतलब? जो काम करेंगे पूरा करेंगे, ये हुआ 100% वाली बात। अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा मन से पढ़ेंगे, जब तक पूरा अंत ना हो जाए
तब तो रुकेंगे। ये 100% वाला गप होता है। तो चलिए इसका आंसर हमको आप बता दीजिएगा, है ना। सर्व विभाजन और जाति प्रथा की रचना किससे लिया गया था? आंसर क्या होगा ABCD में, बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर। इस आधुनिक काल में क्या विडंबना की बात? देखिए इस आधुनिक काल में विडंबना की बात क्या है कि ये मॉडर्न युग है, 2026 चल रहा है, लेकिन अभी भी देखिएगा बहुत से एरिया में है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, मतलब जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है अभी के जमाना। अभी भी जाति आधारित कामकाज का है करने के लिए कहेगा, लेकिन नहीं, मनुष्य है, हम लोग सभी एक समान है, सभी का रक्त एक समान है, मनुष्य एक समान है, तो हम लोग जाति का आधारित काम नहीं करेंगे, जो इसमें रुचि होगा वही काम करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग हमेशा, है ना, बोले अरे चट्टान तो चमार के साथ घूमता है, चमार बनेगा, दुसाद के साथ घूमता है, दुसाद बनेगा, ब्राह्मण के साथ घूमो और ब्राह्मण एकदम सुट्टा मारो, है ना, ब्राह्मण सुट्टा मार रहा है, लड़की को पटा रहा है, छेड़खानी कर रहा है, वही बनेगा। नहीं, जो व्यक्ति अच्छा है उनके साथ घूमो, ना कि जाति आधारित वाला काम करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस आधुनिक काल में क्या विडंबना की बात? भैया इस आधुनिक काल में क्या विडंबना की बात है? तो भैया जातिवाद के जो पोषकों की कमी नहीं है, देरी है, आपको जातिवाद के समर्थक मिल जाएगा जो बोलेगा हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण, हम यादव छे, है ना, ये सब कंडीशन। आगे बढ़ते लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है भैया, जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं है? देखिए जाति प्रथा जो है किस पर आधारित नहीं है, उनको ध्यान समझिएगा। जाति प्रथा जो है वो जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं, ये आंसर ये होगा। हाँ, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। जाति प्रथा बेरोजगारी का क्या है? सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति प्रथा बेरोजगारी का जो है भैया प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, ये आंसर, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। आज जो हमारे भारत देश में बेरोजगारी हो रहा है उसमें जाति प्रथा का बहुत बड़ा देन है ना। अर्थात जात के आधार पर लोग काम कर रहे हैं, जैसे ठाकुर है तो ठाकुर वाला काम करेगा, बाल दाढ़ी बनाएगा, और वो अगर उसके अंदर दूसरा टैलेंट हो, है ना, तो वो करना चाहिए उसको, लेकिन वो काम उसी पे कर रहा है जो उसका जात है। अब मान लीजिए उसको उस काम में मन नहीं लगेगा तो करेगा बढ़िया से काम, नहीं करेगा तो क्या बेरोजगारी तो होगा ना। वही बात है यहाँ पे कि जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अगर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए सर, हाँ ये लास्ट 16 नंबर का क्वेश्चन लास्ट अंतिम है, और इसी क्वेश्चन से मतलब 15-16 क्वेश्चन से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर के अनुसार? देखिए भीमराव अम्बेडकर महोदय कहते हैं कि आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज किस पे आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व। अब स्वतंत्रता क्या मतलब? कोई भी काम करने की आजादी, स्वतंत्र, वो कुछ भी काम कर सकता है। समता मतलब सबको एक समान दृष्टि देखना चाहिए, अमीर हो गरीब हो ऊंच हो नीच हो सबको एक समान दृष्टि देखना चाहिए। भ्रातृत्व मतलब सभी जात के अंदर भाईचारा का गुण होना चाहिए। ऐसे समाज को ही हम लोग आदर्श समाज कहेंगे, है ना। तो ये था 15 से 16 क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है, और आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को, है ना, स्मार्ट वर्क करना, ना कि हार्ड वर्क। बच्चा हार्ड वर्क करके कुछ फायदा नहीं है, स्मार्ट वर्क करोगे बहुत नंबर लाओगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट अवश्य बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ले जय हिंद जय भारत।